जय श्री सीताराम जी की। उदार, परम श्रेष्ठ तथा महान शेष जी भी उस सेना के भार को सहन नहीं कर सकते। इस कारण बार बार घबरा जाते हैं और घबरा कर कछुए की कठोर पीठ को बार बार अपने दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हुए वे ऐसे शोभा देते हैं मानो राम जी के गमन को परम सुंदर जानकर सर्पराज उसकी अटल कथा को कछुए की पीठ पर दांतों से लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा निधान रामचंद्र जी जाकर समुद्र के किनारे उतरे और बलवान बानर व रीछ इधर उधर फल खाने लगे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी जलाकर गए हैं तब से निशाचर बड़े ही भयभीत रहते हैं। सब अपने अपने घरों में बैठकर यही विचार करते हैं कि अब निशाचर वंश के बचने का कोई उपाय नहीं है, जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके आने पर नगर की रक्षा कौन करेगा। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हो गई। एकांत में मंदोदरी पति के चरण छूकर हाथ जोड़कर नीति वचन बोली, हे नाथ, राम जी से वैर छोड़ दो और मेरे इन अति हित वचनों को मन में धारण करो, जिनके दूत के कार्य का स्मरण करने से निशाचरियों के गर्भ गिर गए हैं। हे नाथ, यदि भलाई चाहो तो उनकी स्त्री को मंत्री बुलाकर लौटा दो। हे नाथ, आपके कमलवन रूपी कुल के लिए सीता दुखदाई शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, बिना सीता को लौटाए महादेव या ब्रह्मा जी भी आपकी भलाई नहीं कर सकते। रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और निशाचरों के समूह मेंढकों के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस न ले तब तक ही हट छोड़कर उसका उपाय कर लीजिए। उसकी वाणी सुनकर संसार में प्रसिद्ध अभिमानी रावण हंसने लगा और कहने लगा कि सचमुच स्त्रियां स्वभाव से ही बड़ी डरपोक होती हैं, मंगलों में भी डरती हैं। तुम्हारा मन अत्यंत दुर्बल है। यदि यहाँ बानरों की सेना आ भी जाए तो बेचारे निशाचर उसे खाकर अपना पेट पालेंगे, जिसके कारण दिक्पाल भी कांपते हैं। उसकी स्त्री डरे, यह बड़ी ही हंसी की बात है। रावण ने कहा और उसे हंसकर हृदय से लगा लिया। अत्यंत प्रेम दर्शाकर सभा को चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता विपरीत हो गया है। सभा में आकर बैठते ही ऐसी खबर मिली कि बंदरों की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तब वह मंत्रियों से पूछने लगे कि योग्य सलाह दीजिए। मंत्री हंसने लगे कि इसमें सलाह की क्या बात है। जब आपने देवता और दैत्य को जीत लिया है तब तो अब आपको कुछ भ्रम भी नहीं होना चाहिए। फिर ये मनुष्य और बंदर किस गिनती में है। मंत्री, वैद, गुरु यदि तीनों भय अथवा लोभ से आकर अच्छी सलाह नहीं देते तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही रावण के यहाँ भी सहायता कर रही है। मंत्री सुना सुनाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। अवसर जानकर विभीषण वहाँ आ गए। उन्होंने भाई के चरणों में सिर नवाया। विभीषण शीश नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर यह बोले, हे दयालु, जो आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपका कल्याण, सुयश, सुमति, शुभ गति व नाना प्रकार के सुख चाहे तो प्राय स्त्री के मुख को आप चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दीजिए। चाहे 14 भुवनों का स्वामी हो, परंतु प्राणी मात्र से वैर करके वह ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य बड़ा ही गुणी व चतुर हो, यदि वह थोड़ा सा भी लोभ करे तो अच्छा नहीं लगता। हे नाथ, काम, क्रोध, घमंड और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन्हें छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजिए, जिन्हें संत लोग भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे तो संसार के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे परम ब्रह्मा, रोग रहित, जन्म मरण से परे, सर्वव्यापक, अजय, अनादि और अनंत है। वे गो ब्राह्मण, पृथ्वी और देवताओं के हितकारी, दया के समुंदर, मनुष्य रूपधारी, भक्तों को आनंद देने वाले और दुष्टों के बल का नाश करने वाले, वेद व धर्म के रक्षक तथा देवों का उद्धार करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे शरणागतों के दुख का नाश करने वाले। हे नाथ, उन प्रभु को सीता जी लौटा दीजिए
और बिना कारण ही दया करने वाले राम जी को भजिए। शरण में जाने पर प्रभु उनको कभी नहीं त्यागते, जिनको सारे संसार से वैर करने का पाप लगा हो, जिसका नाम तीनों पापों का नाशक है। हे रावण, वही प्रभु प्रकट हुए हैं, इसको मन में समझ लीजिए। हे भाई रावण, मैं बारंबार चढ़ लगाकर विनय करता हूँ कि प्रतिष्ठा, मोह और अहंकार को छोड़कर राम जी का भजन करो। मुनि पुलस्त्य ने भी अपने शिष्य द्वारा यह बात कहला भेजी है। हे तात, शुभ समय पाकर मैंने शीघ्र ही स्वामी की बात आपसे कही है। माल्यवंत नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बड़ा सुख माना और कहा, हे तात, आपके भाई नीति शिरोमणि जो कहते हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। इस पर रावण बोला, दोनों मूर्ख वैरी की बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इनको दूर करो न। तब माल्यवंत तो अपने घर को चला गया। विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे तात, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति व कुमति सबके हृदय में है, परंतु जहाँ सुमति है वहीं नाना प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुमति है वहाँ अंत में विपत्ति आ जाती है। आपके हृदय में तो उल्टी कुमति बसी है, जिसके कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र समझते हैं। जो सीता निशाचर वंश के लिए काल रात्रि है, उस पर आपकी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चढ़ पकड़कर आपसे मांगता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए, सीता रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। जय श्री सीताराम जी की।